और चलिए इस बीच आपको सबकी एक और बड़ी खबर बता दें। गंगोत्री हाईवे पर दरअसल हुए हादसे में अब मरने वालों की जो संख्या बढ़ चुकी है। अब तक 8 यात्रियों की मौत हुई, 27 घायल बताए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल हादसे पर दुख जताया है। अनियंत्रित होकर बस जो है वो खाई में गिरी थी। इस वक्त आपको ट्वीट भी हम लगातार दिखा रहे हैं जो पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। गंगोत्री से उत्तरकाशी जाते वक्त यह हादसा हुआ था और उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग इस वक्त जानकारी ये भी घायल हो गए हैं जिनका इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर हादसा हो गया। गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस, देखिए जो ट्वीट इस वक्त पुष्कर सिंह धामी ने किया है वो भी आपको हम दिखाएंगे। और ये देखिए ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस से गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन को त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य संचालित करने एवं घायलों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। ये ट्वीट फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने किया। बिल्कुल, तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। करीब 32 से 33 यात्रियों के इसमें सवार होने की बात सामने आ रही कि 32 से 33 इसमें यात्री सवार थे। और इसी बीच हिमाचल से बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में 10 लोग फंसे हैं। लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जलस्तर बढ़ने से जो लोग हैं वो बांध में फंसे हुए हैं। करीब 10 लोग यहां पर बांध में फंसे हुए हैं और जिनको निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। 10 लोग फंसे हैं और जलस्तर बढ़ने के कारण यहां पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी आप यहां देख सकते हैं। ये बिल्कुल, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिस बीच भूस्खलन की खबरें, बादल फटने की खबरें बहुत ज्यादा संख्या में आ रही हैं। और उस बीच एनटीपीसी के कोल बांध में 10 लोग फंस गए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्राथमिकता इन 10 लोगों को सही सलामत बाहर निकालने की और जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया करवाने की फिलहाल पुलिस और हमारी टीमें एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि आने वाले दिनों में हालात सुधरते हुए हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार भूस्खलन की खबरें, बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। उस बीच मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम यूं ही बरकरार रहने वाला है और एहतियाती कदम उठाते हुए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर कामकाज चला रही है। और अब बात आगरा की, क्योंकि आगरा में 2 ट्रेन यात्रियों की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई है। कोटा पटना एक्सप्रेस में 2 यात्रियों की मौत की खबर, जहां महिला यात्री की चलती ट्रेन में मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से 6 लोग कुल मिलाकर बीमार बताए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि कैसा खाना इन यात्रियों को सर्व किया गया, जिस खाने को खाके इनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से 2 लोगों की फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 6 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की जा रही है कि किस तरीके से खाना बना था, क्या कुछ खाने में सर्व किया गया था, क्या ये किसी की चूक की वजह से हुआ है या फिर ये जानबूझकर की गई साजिश है। देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा पटना एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग से 6 लोग बीमार हो गए। काफी बड़ी ये लापरवाही। पुरुष यात्री ने कैंट स्टेशन पर दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसे में तमाम बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर किसकी ये चूक थी, किसकी गलती की वजह से ये हुआ, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में कार्रवाई जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है आज और इसी कड़ी में अलीगढ़ के रामलीला मैदान में दरअसल पुण्यतिथि मनाई जाएगी। हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी पुण्यतिथि मनाने वाली है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल होंगी और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शिरकत करने वाले, वो भी शामिल होने वाले। तो फिलहाल ये बड़ी खबर और जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएगी वो भी बार 24 आपको बताएगा, क्योंकि बीजेपी नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है आज और इसी कड़ी में अलीगढ़ के रामलीला मैदान में दरअसल पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें कई बड़े नेता फिलहाल शामिल होने वाले हैं। और वहीं देखिए कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बाबूजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह सेवा, सुशासन, सामाजिक न्याय के प्रतीक। तो सीएम योगी ने भी यहां पर ट्वीट किया। वो ट्वीट भी आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल आज दूसरी पुण्यतिथि है। कल्याण सिंह सेवा, सुशासन और न्याय के प्रतीक सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए उन्हें याद यहां पर किया। बिल्कुल, तो देखिए ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पुण्यतिथि का ये दिन, जिस बीच भारतीय जनता पार्टी इसको
बना रही है। और इस बीच तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा वो भी सामने आनी फिलहाल शुरू हो गई हैं। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का। और चलिए अब जागो भारत में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अखबारों का। हर अखबार के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही अच्छी खबर ये कि चंद्रयान 3 आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसी के साथ एक और खबर सामने कि लूना क्रैश। मेरे पास फिलहाल पंजाब केसरी है। पंजाब केसरी के फ्रंट पेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहली खबर यही है कि अब चांद सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गया है। डी बूस्टिंग से गति कम की गई है। देखिए, चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है वो न्यूनतम 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर रह गई है। ऐसे में बड़ी बात ये कि डी बूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को देखिए धीमा किया जाता है। और इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आपको बता दें, पोस्ट में ये बताया कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और साथ ही साथ जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार भी किया जाएगा। जी आयुषी, और देखिए इसी बीच खबर ये भी है अब, क्योंकि हम यहाँ पर भारत की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया। गलत ट्रैक पर दरअसल रूसी यान चला गया था, ये खबर मिली है। शनिवार शाम को 5:27 पर संपर्क टूट गया था। देखिए 11 अगस्त को ये लूना 25 लॉन्च हुआ था और अब फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आई है कि ये क्रैश हो चुका है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक प्रतिष्ठा का सवाल भी था रूस के लिए, लेकिन अब फिलहाल ये बुरी खबर है। और इसी बीच मेरे पास, क्योंकि इस वक्त दैनिक भास्कर है और जैसे कि आपने बताया कि हेडलाइंस आपके सभी के अखबारों में आज सबसे पहले लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लूना 25 है इसकी क्रैश लैंडिंग से फिर से साबित हुआ है, क्योंकि इसरो की तरफ से कहा गया है कि क्रैश लैंडिंग से साबित हो चुका है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जटिल और ट्रिकी प्रक्रिया है। इतनी भी आसान नहीं है जितना मतलब लोग सोचते हैं, या इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इस पर कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि डी बूस्टिंग पहली प्रक्रिया बिल्कुल सफल साबित हुई है और दूसरी भी, और अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, यानी कि अब चांद पर जय हिंद होने वाली है। बिल्कुल महिमा, लेकिन 2-3 पॉइंट्स थोड़े से इसमें और जरूरी हैं, क्योंकि लोगों को मुझे लग रहा है कि समय को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन देखिए मेरे पास अमर उजाला है, अमर उजाला में भी इसको हेडिंग ये दे दिया गया है कि 6:04 पर कल इसरो ने एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 5:47 की जगह अब 6:04 पर ये लैंडिंग होगी। ये भी जानकारी ट्विटर पर यहाँ पर ट्वीट करके दी गई है कि 5:27 पर इसरो की जितनी भी आधिकारिक वेबसाइट्स हैं उस पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया जाएगा, डीडी पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा भारत 24 तो आपको वो तस्वीरें दिखाएगा ही। लेकिन कुछ और इसमें 1-2 पॉइंट्स बेहद अहम हो जाते हैं कि आखिर ये साउथ पोल ही क्यों चुना है, दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना है, ये बेहद इसमें खास हो जाता है। यहां पर ये जानना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल वो जगह है जहां पर बर्फ जमा है। कुछ इलाके ऐसे जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं पहुंचती है और यहाँ का टेम्परेचर 0 से -235 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस इलाके में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मशीनों का काम करना, मशीनों को काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का इसमें सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैसे तो चांद पर उपस्थिति दर्ज कराने वाला भारत चौथा देश बनेगा, लेकिन अगर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक होती है तो भारत ऐसा यहां पर पहला देश बन जाएगा। बिल्कुल पलक, और इतिहास तो भारत वैसे ही रचने जा रहा है और कई मायनों में ये मिशन खास हो जाता है चंद्रयान 3, क्योंकि कई सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। चांद की सतह पर जाकर ये ना केवल कई सारी खोज करेगा बल्कि ये भी पता लगाएगा जैसे कि भूकंप चांद की सतह पर आते हैं कि नहीं आते हैं तो किस तीव्रता के साथ में आते हैं, क्या चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी है। ऐसे कई सारे विषय के ऊपर शोध करने के लिए इसको भेजा गया है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम 23 तारीख का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 23 तारीख को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि जब ये लैंडिंग करेगा डीबूस्टिंग के बाद में, तो यहां से यानी कि इसरो के द्वारा उसको कमांड नहीं भेजे जा सकते हैं कि वो किस जगह पर जाकर, किस सतह पर जाकर लैंड करने वाला है। ये चंद्रयान को खुद ब खुद डिसाइड करना है। और इस बीच फ्यूल का भी यूजेज होता है चंद्रयान के द्वारा, तो किस तरीके से वो कौन सी जगह चुनता है जहां वो लैंड होगा, कैसे वो फ्यूल को यूटिलाइज करता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं। हालांकि लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा जैसा कि मेरी सहयोगी पलक ने आपको बताया, और आप तमाम वेबसाइट जो है इसरो के द्वारा उसके ऊपर इस लाइव प्रसारण को खुद देख सकते हैं और इसका खुद अनुभव भी कर सकते हैं।